What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सॉरी बापूजी, भूल गया। भूल गया? सुबह तो बड़ा विनम्र होके झुक के पूछ रहा था, और कुछ बातें की और कोई सेवा मेरे लिए? इतना छोटा सा काम तुझे याद नहीं रहता? जलेबी फाफड़ा खाना तो बराबर याद रहता है, देर तक सोने का बराबर याद रहता है, और अगर एक छोटा सा काम करने को बोलो तो क्या है? सॉरी, भूल गया बापूजी। सुबह बोला था ना केरी मंगवा लेना। बोला था बापूजी, लेकिन वो क्या दुकान के काम का टेंशन में एकदम दिमाग से निकल गया, उसमें भूल गया। चल चलो वे, जब देखो तब दुकान के काम के टेंशन का नाम लेकर छूट जाता है। अरे केरी इस गर्मी में नहीं खाएंगे तो क्या नाताल में खाएंगे? आज नाताल है केरी खाओ, आज नाताल है केरी खाओ। बापूजी, मैं केसर कैरी लाना भूल गया, लेकिन उसके बदले आपके लिए कुछ और लाया हूँ। क्या लंगड़ा फूस? क्या करूं मैं इसका? क्या है ये? बापूजी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, और उस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दो। उसके लिए ये सॉरी का कार्ड लेके आया हूँ। जेठिया, अपनी गलती मानकर सॉरी बोलने के लिए भी बड़ी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और मुझे गर्व है कि तुझ में वो हिम्मत है बेटा। बापूजी, हाँ, टप्पू के पापा मस्त कारण ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू दया। महंगा होगा नहीं? नहीं नहीं, फिर भी कितने का है जेठिया? 60 रुपया। ओहो, 60 रुपए में इतना बड़ा कारण? वो थोड़ी मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। अरे बहू, ये कार्ड 60 रुपए का नहीं, 600 रुपए का है, 600 रुपए का। बाबू चक, अक्कल हो गई क्या? 600 रुपए का कार्ड है? 600 रुपए का कार्ड। अरे 500 रुपए की केरी लाना भूल गया, उसके लिए सॉरी का 600 रुपए का कार्ड। 600 रुपए का। बाबू चक, कबो अक्कल जो हो तुम्हें? अरे तेरी अक्ल क्या घास चलने गई थी? अरे तू क्या धंधा भी ऐसे ही करता है? तू कच्चे व्यापारी है कि बीमारी है? बीमारी। 600 रुपए का कार्ड। अरे 600 रुपए का कार्ड लाता है कोई? है? कोई लाता है 600 रुपए का कार्ड? अरे तो फिर तू क्यों लाया? सॉरी बापूजी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई कारण लाता है तो उसकी कीमत नहीं देखते। वो कारण लाने के पीछे की लागणी देखते हैं।
सॉरी। दोस्तों, इससे बड़ा सहयोग मैंने तो जीवन में नहीं देखा। जेठालाल ने जो 100 की नोट अपने हाथों से सुबह रिक्शा वाले को दी, वही नोट इतनी बड़ी दुनिया में घूम फिर के वापस शाम को जेठालाल के पास आ गया। हाँ, इसी खुशी में आज सबको सोडा मेरी तरफ से अब्दुल। अरे वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। लाओ भाई अब्दुल, सोडा दो जल्दी। तो 100 की नोट मिलने की खुशी में सबको सोडा। अब्दुल, ये भिड़े के सोडा का पैसा उससे ही लेना। अरे सॉरी 100 की नोट के जोक के लिए सॉरी। या भाई ए भिड़े, जरा सोच समझ के। ये देख फिर ऐसा होता है। सॉरी जरा सोच समझ के बात किया करना भाई। सॉरी क्या है मेहता साहब, जोक जब सूझता है और बाहर नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम अजीर्ण हो जाता है, इसलिए वो बाहर आना चाहिए। सोडा पिला भाई तो सब ठीक रहेगा। तू एक काम कर भाई, तू इधर अब्दुल की दुकान में पत्थर लगा के सो जा और सोडा पीता रहे। सारा अजीर्ण गायब हो जाएगा। सोडा पीता रहे भाई। लाओ भाई लाओ। लीजिए। आजकल कितनी गर्मी हो रही है नहीं? दिन में कातिल धूप और रात को हवा का एक झोंका नहीं। अरे आप लोगों को पता है, ऐसी गर्मी के सीजन में भी हमारे गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश बोलो। दया भाभी, मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में तबीयत का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये हमेशा कहते रहते, गर्मी में ज्यादा पानी पीना चाहिए। भिड़े भाई इज वेरी राइट। माधवी भाभी, सिर्फ पानी नहीं, मैं तो तारक को दिन में 4 बार कच्ची कैरी का पन्ना पिलाती हूँ। अरे वाह, अंजलि भाभी बहुत ख्याल रखती है नहीं मेहता साहब का? हाँ। काश इतनी कदर उनको होती। आम पन्ना वाला 4 ग्लास। वैसे हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी का ख्याल रखता है ना, तो वो है जेठा जी दया भाभी का। करेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट हाँ, छुपाइए मत। हाँ, मुझे सब पता है। आज ना दया भाभी जेठा जी से नाराज हो गए थे, इसलिए जेठा जी उनके लिए सॉरी का कार्ड लेके आए थे। सो रोमांटिक। अरे रोमांटिक वाली कोई बात नहीं है। टप्पू के पापा दरअसल सॉरी का कारण मेरे लिए नहीं, बापूजी के लिए लाए थे। चाचा जी के लिए? बताती हूँ। वो क्या है, बापूजी ने टप्पू के पापा को केसर कैरी लाने को कहा था, पर टप्पू के पापा केसर कैरी लाना भूल गए, इसलिए टप्पू के पापा बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर आए थे। ओह अच्छा। सो भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जेठा भाई बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ, वो तो है। अंजलि भाभी सिर्फ बड़ों का नहीं, बच्चों का भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। संस्कार, आफ्टर ऑल संस्कार। सब बापूजी के संस्कार है। एकदम सही कहा। छोड़े नहीं रे। अरे दया, सबको लेके कुल्फी है, कुल्फी खाने के लिए हमारी तरफ से। कुल्फी खाएंगे, गर्मी भगाएंगे। लाओ भाई लाओ। अरे बबीता जी, आपको ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच। जिसके लिए लगती नहीं कोई फी, वो है कुल्फी। अरे अब्दुल भाई, सोडा पिला इसको। अजीर्ण हो गया है, सोडा पिला इसको। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे जिगर जान, अरे ऐसे क्या देख रहे हो?
आजा, इधर बैठ मेरे बाजू में। तेरे लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? क्या? कैसे सरप्राइज? क्या है इसमें? खोल के देख। अरे बाबा, बोलते भी नहीं। और टप्पू के पापा! अरे अरे, ये कटी हुई पेपरमिंट तो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो लाया हूँ। खा 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 खा। अबे ये ना। ला ला। टप्पू के पापा, मैं कितने सालों के बाद ये पेपरमिंट खा रही हूँ, बोला। मस्त है ना? टप्पू के पापा, मुझे आपको एक बात कहनी है। अरे परवानगी क्या मांग रही है? बोल बोल। आप ना बहुत बहुत अच्छे हैं। अरे अचानक आज मेरी तारीफ? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, सोसाइटी की सभी लेडीज आपकी तारीफ कर रही थी। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? टप्पू के पापा, आपका यही तो बड़कपन है। अच्छाई करके आप उसे याद भी नहीं रखते। अरे लेकिन ऐसा क्या अच्छा किया मैंने, मुझे भी तो पता चले। आज सभी लेडीज को मैंने बताया कि आप अपनी गलती की माफी के लिए बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर गए। तो ये सुनकर सभी लेडीज बहुत खुश हो गए। नहीं क्या? लेकिन टप्पू के पापा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बबीता जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो कार्ड आप मेरे लिए लाए थे? क्योंकि बबीता जी को मैंने ऐसा कहा था। कब? जब मैं बबीता जी और अय्यर भाई के घर गया था तब। कब? क्यों? दरअसल क्या हुआ दया, आज सुबह मैं दुकान जा रहा था, तभी सोसाइटी कंपाउंड में मुझे बबीता जी मिले। तो उसी वक्त लंदन से उनका काकी माँ का फोन आया और वो बबीता जी का कोई नंबर लिखवा रहे थे। तो बबीता जी के पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ। और मैंने मेरी जेब में 100 की नोट थी, उसके ऊपर वो नंबर लिख लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तूने आवाज लगाई तो मैं आया उधर, वो फाइल बैल उड़ाई, सब कागज तितर बितर हो गए और वो सब धमा चकड़ी में मैं वो नंबर बबीता जी को देना भूल गया और रिक्शा में बैठ के मेहता साहब के साथ मैं निकल गया। फिर दुकान पहुंच के मैंने वो रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, तो भाड़े में मैंने वही 100 रुपए की नोट रिक्शा वाले को दे दी। अरे फिर क्या, फिर बबीता जी का फोन आया वो नंबर मांगने के लिए, तब मुझे याद आया कि अरे बाप रे, वो 100 रुपए की नोट तो मैंने रिक्शा वाले को दे दी है। बाप रे, फिर पूरा दिन टेंशन टेंशन टेंशन। बागा को मैंने दौड़ाया, बोला तू ढूंढ कैसे भी करके वो रिक्शा वाले को, वो बेचारा भागा दौड़ी करके 10-15 रिक्शा वाले को लेके आया, लेकिन उसमें से मेरा वाला कोई नहीं था। टेंशन टेंशन टेंशन, उसी में ना वो रिक्शा वाला मिला ना वो नोट मिली और वो केसर केरी लाना भी भूल गया। मतलब वो 100 रुपए की लक्की नोट लक्की नहीं थी, बबीता जी का टेलीफोन नंबर वाली नोट थी। हाँ दया, सॉरी, वो बात मैंने तुझसे छुपाई। क्यों? मैं वो तुझे बताता और तू बातों बातों में बबीता जी को बता देती कि टप्पू के पापा से आपका वो नंबर खो गया है। तो हाँ, वो बात तो है, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वैसे सच कहूं दया तो ये नोट मुझे सिर्फ तेरी वजह से मिली है। मेरी वजह से? कैसे? तेरी माता जी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही मिली है। तूने माता जी को दिल से प्रार्थना की कि टप्पू के पापा को 100 रुपए की नोट मिल जाए, तो मिल गई। लेकिन ये तो बताइए,
100 रुपए की नोट मिली कैसे? अरे दया, वो तो गजब चमत्कार हो गया। क्या हुआ, मैं हताश होके कि अभी तो नोट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये सब सोचते सोचते अभी बबीता जी को क्या जवाब दूंगा, वो सब सोचते सोचते गोडाउन में ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा था। तभी नट्टू काकर भागा है और बोले कि सेठ जी अभी और कोई रास्ता नहीं है, आप बबीता जी को एक सॉरी का कार्ड देके सॉरी बोल दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि अभी ठीक है, उनको बताना तो पड़ेगा ही कि भाई मेरे पास वो नंबर अभी नहीं है। तो फिर मैं सॉरी का कार्ड लेने गया, खरीद करके दुकान में वापस आया और तभी पता नहीं अचानक कहाँ से एक कस्टमर आया और अपने मोबाइल में 200 का रिचार्ज कराने, और उसने मुझे 100 की 2 नोट दी। तो उसने मुझे जो 2 नोट दी उसमें से एक नोट मेरी वाली थी, जिसके ऊपर मैंने बबीता जी वाला वो नंबर लिखा था। हाँ, बोलो 100 रुपए की वो नोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते घूमते आपके पास वापस आ गई, वरना मुंबई की करोड़ों की आबादी में वही नोट वापस आपके हाथ में आना, ये तो खरेखर माता जी का चमत्कार नहीं था और क्या है टुप्पू के पापा। एकदम एकदम चमत्कार, मतलब अद्भुत चमत्कार। बोलो अम्बे मात की चलो टप्पू के पापा, माता जी ने आपका सारा टेंशन दूर कर दिया है। अरे अब आप शांति से सो जाइए। दया, हाँ एक और बात, हाँ बोलिए। बापूजी को प्लीज बताना मत कि वो सॉरी कार्ड में उनके लिए नहीं लाया था। एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। कौन सी? यही कि आज आप जो भूल गए हैं वो केसर केरी की पेटी कल याद से बापूजी के लिए पैसे लेकर आएंगे। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? मित्र जेठालाल के लिए शायद आज का दिन मेले के उस जायंट व्हील की तरह था, जिसमें हर चक्कर में कई चक्कर आ जाते हैं आपको। नहीं, कई बार जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब सुबह से लेकर शाम तक मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो आपके साथ हमेशा होती है, अपनों की दुआ। देखिए ना, दया भाभी ने जेठा तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बोलूं मैं? नहीं नहीं, टप्पू के पापा से कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो क्या बताऊं मैं, वो गोगी है ना, वो 3-4 दिन के लिए हाथी भाई के यहाँ रहने चला गया है। तो उसकी इतनी आदत हो गई है ना कि जब वो घर में था ना तो पूरा दिन भाग दौड़ चिल्लम चाली। अभी है नहीं तो बहुत सूना सूना लग रहा है माँ। नहीं नहीं, वहाँ वो गोली है ना, वो उसे लेकर गया। हाँ वो भी है, वो सोसाइटी में ही है ना। हाँ वो तो है। अच्छा चलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बापूजी के लिए चाय बनानी है। बाय। बापूजी चाय। म्याऊ। म्याऊ। अरे बापूजी मियाओ मियाओ क्यों कर रहे हैं? अरे दया, चाय ला जरा। चाय लाना मत, ऐसा बोल रहा था, क्योंकि पहले मैं नहाऊंगा बाद में चाय पीऊंगा। हाँ? बापूजी सॉरी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। मतलब आज भी उठने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। लगता है बापूजी नाराज है। सॉरी बापूजी। बापूजी ऐसे भी क्या नाराजगी, कुछ तो बोलिए। म्याऊ। म्याऊ। अरे मैंने अभी बापूजी को चाय दी ना, तो अभी भी बापूजी ने मियाऊ किया। बापूजी मियाऊ मतलब? मियाऊ।
तूने एक बात गौर की? कौन सी? बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं ऐसे पूरा अखबार खोल के कभी नहीं पढ़ते। वो तो हमेशा वो टाइपराइटर की तरह पढ़ते हैं ना ऐसे। अरे हाँ, और बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे सोफे पर पलटे वार के नहीं बैठते। उंगलियां भी कुछ अलग लग रही है। तो कौन बापूजी बनकर बैठा है? तू भी साथ चल। साथी हूँ। हंस क्या रही है? चुप रह। टप्पू, ये क्या तरीका है मस्ती करने का? टप्पू की तरफ उसके मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन टप्पू उनको हम रहा है। लगता नहीं है कि टप्पू को वो पकड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये सच हो गया। टप्पू अपने पापा को बेवकूफ बनाकर चला गया। मैंने सच कहा था दोस्तों कि और अभी हालत देखकर लग रहा है कि कॉमन ट्रैक्टर को डांट पड़ने वाली है, इसलिए कॉमन ट्रैक्टर मार छोड़कर भाग रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता टप्पू और दया में से छोटा कौन है। रुक। क्रिकेट खेलता हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि बैट टूट गया है। अब नया बैट लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सीजन बैट लेता हूँ, बार बार टूटेगा भी नहीं। लेकिन सीजन बैट तो महंगा आता है। ये हर्ष ने कितने का बैट लिया था? 4980। हाँ, वही बैट लेता हूँ। नहीं, लेकिन नया बैट लेने के लिए पापा को पटाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली पापा के पास गया तो पापा मुझे बाउंड्री से बाहर कर देंगे। पापा को पटाने के लिए मम्मी को पटाना पड़ेगा और मम्मी पापा को पटाएगी। यस, मम्मी 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 मम्मी। बोलो बेटा। मम्मी, तुम कितना काम करती हो? हाँ ले, मेरे दिक्का को मम्मी की बहुत दया आ रही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले बापूजी बनकर म्याऊ म्याऊ करके मस्ती कर रहा था, उसका क्या? मम्मी बात मत बदलो। तुम कितनी थक जाती होगी। अब तुम काम से फ्री हो जाओ। अरे अरे बेटा, तो ये सब ये साफ सफाई का काम है, कपड़े धोने हैं, थेपले बनाने हैं, ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू, मेरी शादी करवा दो। ना बाबा ना, मेरी बहू से मैं काम नहीं करवाने वाली हूँ। उसको तो राजकुमारी की तरह रखूंगी। तो ठीक है, शादी कैंसिल। अब ये सारा काम तुम्हारा बेटा करेगा। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? अरे मम्मी लाओ मैं साफ करता। देखो देखो। अरे बेटा फ्लैट है। अरे मम्मी ऐसे साफ करते हैं। मुझे दे दो। अरे चलो। अरे मम्मी रुको, मैं साफ करूंगा। मम्मी तुम जाओ मम्मी, मैं साफ कर लूंगा मम्मी। डोंट वरी, मैं सब साफ कर दूंगा मम्मी, डोंट वरी। मम्मी तुम्हें क्या कर रही हो? टप्पू है ना, लाओ मैं करता हूँ। दो मुझे दो। ये टप्पू। अरे रुको मम्मी, मुझे करने दे बेटा। अरे रुको मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू। अरे ये टप्पू क्या किया बेटा? ये थेपला भारत देश के नक्शे जैसा नहीं, दुनिया के नक्शे जैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा गोल होना चाहिए बेटा। तू बाजू में जा, बाजू में जा। मम्मी मैं करता हूँ ना मम्मी। यहाँ खड़ा रह। चल बोल, क्या काम है? मम्मी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोई काम से आया हूँ? मैं कौन हूँ? दया बेन जेठालाल कड़ा। अरे ऐसे
बेटा, मैं तेरी कौन हूँ? मम्मी। बराबर। तो जैसे नाक को खुशबू का पता चल जाता है, ठीक वैसे ही माँ को अपने बेटे के मन में क्या चल रहा है उसका पता चल ही जाता है। चल चल जल्दी बोल, क्या बात है? मम्मी मुझे नया बैट लेना है। हाँ तो ले लेना, उसमें क्या। पर मम्मी पैसे? हाँ तो पैसे देकर ही लेना। कितने पैसे चाहिए? 50 रुपए। प्लास्टिक के बैट से खेलोगे? नहीं, कैसे लगेगा बेटा, और तुम्हें खेलने में मजा भी नहीं आएगा। नहीं मम्मी, ध्यान से देखो। 500 रुपए। ठीक है, मैं दे दूंगी, चल। नहीं मम्मी, एक और 0। हाँ 5000। 5000 रुपए? नहीं मम्मी, 5000 नहीं। 5000 में 20 रुपए कम। सिर्फ 4980 रुपए। 4980 रुपए का बैट? हाँ मम्मी, सीजन बैट लेना है और सीजन बैट की कीमत मिनिमम इतनी होती है। अब टप्पू क्रिकेट सीजन बैट से खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। मम्मी, सीजन बैट 10,000 के भी आते हैं। मैं तो 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ 5000। और 5000 क्या मम्मी, 5000 में भी 20 रुपए कम, सिर्फ 4980 रुपए। देख बेटा, मैं 500 रुपए दे सकती हूँ और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज 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 मम्मी। देख बेटा, 4980 जितनी रकम के लिए छोटी बैंक तुम्हें मदद नहीं कर सकती बेटा। उसके लिए तो तुम्हें बड़ी बैंक के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ेगा बेटा। पर मम्मी, पापा इतने सारे पैसे नहीं देंगे। तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या क्या? तू बैट को भूल जा। हाँ? नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी प्लीज, तुम पापा को मनाओ ना। अरे बेटा, मैं उनको कहूंगी ना तो भी वो नहीं मानेंगे दिक्का। मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज प्लीज। बेटा, ये सीजन बैट की कीमत बहुत ज्यादा है। और टप्पू तू व्यापारी का बेटा है, बुद्धि दौड़ाओ बेटा। देख, सीजन बैट सीजन चली जाए फिर खरीद, सस्ता पड़ेगा। मम्मी, सीजन बैट की कीमत हर सीजन में सेम ही होती है। मम्मी, चाहिए तो मुझे दिवाली तक पॉकेट मनी मत देना, नए कपड़े लाकर मत देना, फटाके लाकर मत देना, और तो और मेरा बर्थडे भी मत बनाना। बस 4980 एडजस्ट हो जाएंगे। मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मी पापा से बात करो ना मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हाँ मेरे मियाँ। ओके मम्मी, थैंक यू। अरे बेटा, प्रदया चाय ला जरा। आई, देख तुम्हारे पापा ना धोकर तैयार भी हो गए। आई टप्पू, देख तुम्हें बैट लेना है ना, तो अब कोई शरारत मत करना कि तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए। वो खुश हो ऐसे ही रहना, दिक्का। ओके मम्मी। आई। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। पापा, आज से टप्पू की सारी शरारतें बंद। मैं आपके सारे अच्छे कार्य और आदतें सीखना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आहा। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी
टप्पू अभी बोला इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। बबीता जी सॉरी है। टप्पू क्या कर रहा है तू? क्या क्या किया? मैंने क्या किया? तू घर में आ, समझाता हूँ क्या किया तूने। घर में आ। सॉरी सॉरी बबीता जी, अब बुरा मत लगा ना। इट्स ओके। पिछले 1 मिनट आप अपनी याददाश्त से निकाल ही दीजिए, भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करते हैं, नए से शुरू करते हैं। आप अंदर जाइए, फिर से बाहर आइए, मैं आपको फिर से जैसे रोज बोलता हूँ ऐसा गुड मॉर्निंग बोलूंगा, ठीक है? जाइए अंदर जाइए, मैं भी फिर से सूरज दादा को नमस्कार करता हूँ। जाइए। ए हाय इंद्राणी, है बोल। ये भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। कोई बात नहीं, अभी बबीता जी बाहर आएंगे ना तो उनको मैं अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलूंगा, फिर से जैसे हर रोज बोलता हूँ वैसे, और कहूंगा अरे आप तो इतने जुआन लग रहे हैं कि आपको देख के किसी को लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या जेठा भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे? मेरी तो क्या, मेरी लड़की की भी शादी हो गई है। इनको क्या हो गया? छोड़ो। ये बबीता जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझसे नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझसे नाराज हो गए। तो फिर बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? हो सकता है कोई फोन बना गया हो सकता है, नहीं ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, फोन में ही बिजी हो गए होंगे। बाकी बबीता जी मुझसे नाराज हो ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, अभी बिजी है तो बाद में बात कर लूंगा। बाद में गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। क्या बोल दूं? उनको सुनाई तो देगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। टप्पू, सॉरी सॉरी पापा, सॉरी। लाइए मैं रख देता हूँ। मम्मी, टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर हो। अच्छा, मैं डांटू नहीं इसलिए नौटंकी चालू कर दी। राजकुमार टप्पू के पापा, महाराजा टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर है। हो, नौटंकी में तो पूज्य मातुश्री भी शामिल है। अरे वाह, आज का दिन तो मुझे डायरी में लिख कर रखना पड़ेगा। क्यों भला? अरे हमारे राजकुमार टप्पू जी आज सुधर जो गए हैं। हाँ, मुझे पता था टप्पू आज मस्ती करेगा लेकिन बाद में सुधर जाएगा। कैसे पता था? पापा आइए ना, नाश्ता करते करते बात कीजिए ना, थेपला ठंडा हो जाएगा। आइए आइए। कुछ कह रहे थे? हाँ, आज मैंने राजकुमार टप्पू जी का राशि भविष्य पढ़ा था। अच्छा, तो हमारा राशि भविष्य नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ा ना महाराज। तो क्या है हमारे राशि भविष्य में, हमें भी जरा बताइए। यही कि महाराज आज अच्छे मूड में रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अगर थोड़ा खर्चा करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। समझ गया। माँ बेटे का आज कुछ खर्चा करवाने का प्लान है। एक काम करता हूँ, चाय नाश्ता दुकान जाके ही करता हूँ, वरना ये चाय नाश्ता बहुत महंगा पड़ेगा। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे अरे, फिर चाय नाश्ता तो करके जाएंगे। अरे दया, बिल्कुल टाइम नहीं। और तेरी भविष्यवाणी सुन के मुझे याद आया कि दुकान जाते जाते रास्ते में मुझे एक छोटा सा खर्चा करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ, क्या एक बहुत बड़ी डील हो जाए, उसके लिए मैंने 51 रुपए की मन्नत मानी थी। तो क्या डील तो हो गई, लेकिन वो 51 रुपए चढ़ाना भूल गया। तो अभी अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान नाराज होके कहीं वो डील कैंसिल ना कर दे, इसलिए जल्दी जाके चढ़ा देता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। पापा पापा पापा
2 मिनट। बेटा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। पापा 1 मिनट तो सुनिए। बेटा मेरी एक एक मिनट कीमती है, यूं समझ ले मेरी 1 मिनट 500 रुपए की है। पापा प्लीज। हाँ बोलो ना टप्पू। दादाजी मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। 1000? क्यों? मुझे पापा से 2 मिनट बात करनी है और पापा कह रहे कि उनके 1 मिनट का भाव 500 रुपए, तो मुझे 2 मिनट के 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना। दोस्तों जेठालाल ने सोचा होगा कि टप्पू की फास्ट बॉल को वो प्लेट करके निकल जाएगा, लेकिन टप्पू ने ऐसी गुगली फेंकी है कि अब जेठालाल या तो क्लीन बोल्ड होंगे या कैच आउट होंगे। भाई जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, सास बहू के झगड़े में अगर पति बीच में पड़े तो फंस जाता है। पेरेंट्स अगर शिक्षक और स्टूडेंट्स के झगड़े के बीच में आए तो उनकी परेड हो जाती है, और यहाँ पे दादा और पोते के बीच में फंसने वाले हैं जेठालाल। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि दादा ने आज तक पोते का ही साथ दिया है, तो अब चंपकलाल उस जेठालाल का क्या हाल करेंगे जो पैसे लेके बात करता है। अब सोच लीजिए, हाल यहाँ पे बड़े कमाल के होने वाले हैं, यानी कि कल आप अपने अपने घरों में फील्डिंग तैयार रखिएगा, क्योंकि हंसी के चौके छक्के बरसने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.